अभी जो है चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुए थे और कुछ दिनों के लिए युद्ध चले थे, तो कहीं न कहीं ड्रोन की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि आजकल जो लड़ाइयाँ जो वार है उसमें कहीं न कहीं ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जो है ड्रोन से वार जीता जा सकता है? और आखिर जो है वार में ड्रोन का इस्तेमाल क्यों ज़्यादा हो रहा है? तो आज हम इसी बात को जानने की खंगालने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी नॉलेजेबल है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ड्रोन, जी हाँ, ये पहले हम ड्रोन जो शब्द है वो ओरिजिन कहाँ से लिया गया है, पहले हम इसे बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही ड्रोन का क्या इतिहास रहा और इसका इस्तेमाल आजकल क्यों ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ड्रोन जो है इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन स्पेशली अगर देखा ये अंग्रेज़ी शब्द है और इसका मतलब जो है एक तरह से होता है मेल हनी बी। जी हाँ, मेल हनी बी यानी कि नर मधुमक्खी। आप लोग भी हनी बी को ज़रूर देखे होंगे कि ये जो है मधुमक्खियाँ जब भिनभिनाती है ख़ासकर तो और ऐसा माना गया कि मेल जो हनी बी होते हैं वो सिर्फ़ भिनभिनाते रहते हैं, यानी उनकी एक आवाज़ होती है, वो घूमते रहते हैं। तो कहीं न कहीं उससे एक तरह से प्रेरित होकर ये शब्द को लिया गया और इस शब्द को जो है ये एक तरह से जो है इसका इस्तेमाल इसमें होने लगा। कहने का मतलब यह मानव रहित बिना आवाज़ के इसका इस्तेमाल जब होने लगा तो इसको जो है ड्रोन शब्द इसे कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि ड्रोन का इतिहास जो है कब से इसका इस्तेमाल वार में होने लगा? अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार से ही ड्रोन की जो है एक तरह से इस्तेमाल जो है किसी न किसी तरीके से की जा रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो सेकंड वर्ल्ड वार से यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा स्पेशली होने लगे थे। उसके बाद ऐसा भी माना गया कि वियतनाम के युद्ध जब हुए थे और अमेरिका वियतनाम के बीच, जिसमें ये भी माना गया है कि स्पेशली जो है इसमें अमेरिका की एक तरह से हार हुई थी, तो उसमें भी जो है ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा था। अभी हाल ही में जो है रूस और यूक्रेन के बीच जो वार हुए या फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ उसके बाद जो कुछ दिनों तक वार चले, तो कहीं न कहीं इसमें भी ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा। आखिर सवाल ये भी उठता है कि वार में ड्रोन का इस्तेमाल आजकल क्यों होने लगा है? तो ये जो है मल्टीपल वर्क करते हैं, कई तरह के काम करते हैं वार में, जिससे कहीं न कहीं देखा जाए तो जो है ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है आधुनिक लैस से प्रेरित होकर इसमें जो है एक हाई जो है ये हाई क्वालिटी के कैमरे इसमें लगे रहते हैं, जिससे जो है गुप्तचर तरीके से दुश्मनों का ठिकाना का पता लगता है, ख़ासकर रडार सिस्टम से या फिर जीपीएस के सिस्टम से, और सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है और उसी के तहत वो जो है जो दुश्मन होते हैं उसके ठिकानों पर एक तरह से मिसाइलों से या फिर दूसरे चीज़ों से हमला किया जाता है। साथ ही ड्रोन में जो है कई तरह के सामान जैसे दवाएँ या फिर खाने-पीने के सामान दुर्गम एरिया जो वार के जो क्षेत्र होते हैं उन तमाम जगहों पर इससे भेजे जाते हैं, तो ये भी एक तरह से हेल्पफुल होते हैं। साथ ही जो है मानव रहित ये एक मशीन की तरह है, तो ये एक आत्मघाती उसमें जो है जो है जो वार के लिए जो जो विस्फोटक चीज़ हैं वो भी उसमें एक तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये काफ़ी ईज़ी और है, ख़ासकर गुप्तचर तरीके से दुश्मनों का ठिकाना का पता लगाने के लिए इसमें जो है ख़ास क्वालिटी के जो कैमरे लगे रहते हैं, उससे कहीं न कहीं सेना को कई तरह के इन्फॉर्मेशन मिलते हैं और वार के लिए जो स्ट्रैटेजी जो बनाई जाती है, उसमें भी कुछ आसानी होती है। साथ ही जो है ड्रोन में कई तरह की दवाएँ या फिर जो है खाने-पीने के काफ़ी सेना के सामान, ये तमाम जो है वार के उन ऐसे क्षेत्रों में भेजा जाता है जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा दुर्गम एरिया कहलाते हैं। तो ऐसे में भी जो है ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़फुल होने लगा। तो आजकल इसी वजह है कि आजकल कई ऐसे देश हैं
जो कहीं न कहीं वार में ड्रोन का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। ख़ासकर अगर देखा जाए तो रात में जो है कई तरह के ड्रोन को भेजा जाता है, ताकि कि कुछ जो दुश्मनों के ठिकाने हैं उसका सही से देखा जाए और पता लगाया जाए। तो कहीं न कहीं इस वजह से भी ड्रोन का इस्तेमाल जो है सूटेबल होने लगा, और इसीलिए आजकल इसका इस्तेमाल जो है वार में ज़्यादा होने लगा। आज बस इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह के नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए कमाल नॉलेज ट्रैक्स पर। शुक्रिया।